राशिद भाई लेजेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। राशिद भाई जीते हमारे कराची में, कुछ भी कर। मुझसे नकवी से मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, मैं स्टेडियम में गया था मिलने। बहुत पॉजिटिव आदमी है। किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर ये जो अंदर है ना रूह कह लो, T20 के अंदर एक कप्तान आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79। अच्छा जी, ये सिलसिला इस तरह चलता चला जाएगा। मैं यकीनी तौर पर इंतज़ार जो है वो बिल्कुल यहाँ पर किया नहीं जा रहा है। लाला यहाँ पर मौजूद है और मैं एक दफ़ा तमाम बात से गुजारिश करूँगा कि हम लाला को यकीनी तौर पर एक आइकॉनिक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। आज हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है एक दफ़ा ज़रा भरपूर तरीके से तालियां से लाला, आपको आवाज़ का बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम कहते हैं आपको। और यकीनन अब आपके पास माइक है और अपनी आवाज़ आपकी होनी चाहिए। इस लीग के हवाले से कि टेप बॉल को आपने कितना खेला, कितना जाना, और आज टेप बॉल बड़े पर्दे पर है तो किस बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है, खुशी की बात है। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग खुर्रम की पूरी टीम पे बहुत खुशी हुई। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ आप, ताकि वो पीछे वाले डिस्टर्ब ना हो। हाँ ठीक है। तो खुर्रम और खुर्रम की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ अगले इस साल की सीज़न के लिए इंशाल्लाह। और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इस लीग के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इसका हिस्सा बनना क्यों खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जब हमारा टैलेंट है, जो चाहे वो टेप बॉल खेलता हो, हार्ड बॉल खेलता हो, हमने खुद भी क्रिकेट टेप बॉल से शुरू की है, तो वो जब फाइनेंशियली उस प्लेयर को सपोर्ट मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि खुर्रम लोगों के साथ, इनकी पूरी टीम के साथ इस साल भी इंशाल्लाह और अगले साल तक हम प्लान बनाएं कि इस लीग को हम दुबई में भी लेके जाएं, कतर में भी लेके जाएं। ये हमारा इंशाल्लाह ये नियत है। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर लीग वेल ऑर्गेनाइज्ड। लास्ट ईयर भी बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज थी, जो मैंने खुद भी विजिट किया था। बड़े बड़े स्टार, तैमूर जैसे लड़के इस लीग का हिस्सा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब इसको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, तो बाहर से भी प्लेयर आएंगे। बाहर से भी प्लेयर, हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो खेलते बाहर भी क्रिकेट खेलते हैं, सऊदीया वगैरह, वहाँ से भी इंशाल्लाह इस लीग के लिए प्लेयर्स आएंगे। तो थैंक यू सो मच खुर्रम, आपका, आपकी पूरी टीम का और जितने भी स्पॉन्सर हमारे साथ बैठे हैं, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं इंशाल्लाह इस लीग को सपोर्ट करने के लिए वो हमारे साथ आगे इंशाल्लाह इसका हिस्सा बनेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, 16 से ये तो आप अनाउंस करें ना, 16 से नहीं तो 16 से मुझे महीने ही नहीं पता। हमारा ये सीज़न 2 जो है इंशाल्लाह डेट हमारी 16 जून से 21 जून है 2025 इंशाल्लाह, और कराची में ही लीग होगी। 16 से 21 जून इंशाल्लाह ये लीग होगी। अच्छा जी, सवाल अगर आप लोग करना चाहते हैं कर लें। सवाल कराची का मीडिया सवाल ना ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। टेप बॉल गली बॉल में खेली जाती है, जब हम देख रहे हैं प्रोफेशनली खेली जाती है, स्पॉन्सर जुड़ रहे हैं, प्रोडक्शन वाले सारे जुड़े हैं, बट सबसे प्रोफेशनल वे में गली बॉलों में खेल रहे हैं, अब उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। समझते हैं कि टैलेंट को निकालने और दूसरा जो टेक्नोलॉजी जुड़े हैं, मोबाइलों में लगा हुआ है, सेहतमंद ज़्यादा सरगर्मी भी हो रही है, लड़कों को एक अच्छी एक्टिविटी मिल रही है। समझते हैं कि अच्छा है और भी लोग इस तरीके से आने चाहिए एक्टिविटी। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, क्योंकि हमारा काम एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट एक अच्छा मैसेज यूथ के लिए देना होता है कि ग्राउंड्स में आए। आप ज़रूरी नहीं अगर हार्ड बॉल से नहीं खेल सकते तो टेप बॉल भी एक क्रिकेट है, आए, अपॉर्चुनिटी है, इस टेप बॉल को लेके चलें, इस क्रिकेट को खेलें। तो हमारा मेन मकसद ये है कि क्रिकेट करा के एंड देन क्राउड को, फैमिलीज को ग्राउंड तक लेके आना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अच्छी लीग के लिए। तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है, एक तो फाइनेंशियली प्लेयरों को सपोर्ट मिलता है, और बच्चे जब इस तरह की लीग्स होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता है।
और जिस तरह मैंने कहा कि हमने भी जितने भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर खासतौर पर कराची वाले हैं, हमने सारा टेप बॉल से क्रिकेट शुरू किए यार, लेकिन उस वक्त इतना रुझान नहीं था, इतनी फाइनेंशियल वो नहीं थी, कम थे, बहुत कम थे। लेकिन अब तो प्रॉपर लीग होती है पाकिस्तान में, और मैं चाहता हूँ कि इस लीग का हिस्सा बनाऊँ, मुझे खुशी है, और इस लीग को मैंने आगे प्रमोट करना है इंशाल्लाह इनके साथ मिलके। और स्पेशली आप मीडिया वालों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग भी आए इंशाल्लाह, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मीडिया की भी एक टीम बना ही देते हैं, एक टीम आप लोगों की होगी, जो जिसने बदल में कप्तानी करनी है, सलमान ने किसी ने भी करनी है कप्तानी, मुझे बताया आपकी एक टीम अलग से बनवा देंगे आप लोगों ने, लेकिन पैसा हमसे लेना नहीं है और ना हमने देना है। शायद कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, और फाइनल तकरीब के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई नई नुमाइंदगी थी, तो क्या कहते हैं कि आईसीसी की तरफ से किसी भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई इन्वाइट नहीं किया? मेरे ख्याल में तो ये तो आई थिंक कि सुबह जब मैंने उठ के ये सारी न्यूज़ देखी कि हमारा कोई पाकिस्तानी, बल्कि मैंने ये सुना कि सीईओ साहब हमारे जो पीसीबी के थे वो वहाँ पे थे, ना बुलाना मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है आईसीसी से कि होस्ट कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बनता है। अच्छा शायद भाई, सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर वही चीज़ें हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, अब जो है वो शदाब है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में ऐसी नहीं थी, आप उनको लेकर आ गए, इससे मैसेज क्या जा रहा है? फिर वही 4 साल बाद क्रिकेट होगी, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर है उसको क्या मैसेज जा रहा है? जब बगैर परफॉर्मेंस के किसी को रखा हुआ है, किसी को 100 रन किए उनको बाहर कर दिया, तैयब ने नहीं कि उनको रखा, तो सिलेक्शन मुतनाज़ अभी भी नज़र आ रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए असल चीज़ ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात, वापस कैसे आया, वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें बताए, किस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आया, ना उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा। अच्छा शायद कोई इंडियन टीम की बात करें तो बैक टू बैक लास्ट टाइम T20 में जीता वर्ल्ड कप, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। क्या डिफरेंस लगता है इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर में कि रोहित पे आती भी पे भी तनकीद भी होती कि वेट बढ़ता जा रहा है, 10 चीज़ों के परफॉर्म भी करते हैं, इनको स्टिल कंटिन्यू रखा है, हमारे यहाँ बदलाव आता है, कप्तान बदल देते हैं, कभी प्लेयर्स को अचानक से बाहर रखते हैं, तो ऐसा क्या सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि हम भी उसी लेवल पे पहुँचें जो हम मुकाम खोते चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली? बात यह है कि सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ ज़्यादा अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं? ये मुसीबत यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियाँ करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अस्पताल में ICU में ही हैं डॉक्टर ऐसे। अच्छा भाई, ये जो भी कप्तान, जिसको भी कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज के बाद उसको हटा दिया जाता है। शाहीन के साथ यही हुआ, फिर बाबर आया, फिर रिजवान को आया, फिर रिजवान को हटा दिया। अब वनडे में हमारे यहाँ T20 में हमने चेंजिंग कर दी, तो रिजवान बाबर तो T20 में सही कर रहे थे, तो उसके बाद अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो फिर आगे क्या, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। हमने तो आज तक बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनाया कि किसी की मुतबादिल के तौर पर कोई आ सके। अब तो पड़ोसी मुल्क भी कहने लगा कि भाई हमारे पास तो 2 टीमें T20 की है, 2 टीमें वनडे की है, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, इस पर क्यों नहीं जोर दिया था? इतने हेड कोचेस हमने आते हुए देखे, पाकिस्तानी आके देखे, जिनका काम स्पिनर बनाना है उन्होंने स्पिनर नहीं बनाई, जिनका काम बैटिंग बैट्समैन बनाना है उन्होंने बैट्समैन नहीं बनाया। बदर तुमने सवाल भी कर दिया, जवाब भी दे दिया, सारा कुछ तुमने कर लिया, कुछ छोड़ देते मेरे लिए। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेस किया कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। यार आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि बस अगर 1-2 सीरीज हार गए तो तुम हट जाओगे। नहीं, आप अगर कोचेस को लेके आते हो तो कोचेस को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, फिर 2 साल तक कुछ ना कहो,
ठीक है, उसके 2 साल पूरे होने दे। इसी तरह कप्तान को जरा 2 साल दो, जो भी टाइम आपने देना है किसी कप्तान को, आप उनको टाइम दे के उनके सरों पे तलवार ना लटकाएं, उनको टाइम दे। उन्होंने भी तैयारी करनी है टीम बनाने के लिए। टीम रातों रात तो 1-2 टूर्स के ऊपर तो नहीं बन जाती। तो जो भी आपने हायरिंग करनी है, जिसको भी आपने मौका देना है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोच के डिसीजन लो, उसके बाद उस बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन खुद ठीक हो जाएंगे। शायद में कप्तानों की बात हो रही है, तो अभी रिजवान को 4 महीने पहले कप्तान बनाया गया था, उसने 4 सीरीज भी जीत कर दी। एक इवेंट में वो नाकाम होता है, उसको T20 हटा के ODI में ले जाते हैं। लेकिन सितम ये होता है कि 6 मैचों का तजर्बा रखने वाला सलमान आगा वो कप्तान बन जाता है। और वो कैसे टीम चला सकता है जब जिसको 6 मैचों में 50 रन बनाए और 2 उसकी विकेट हो? कैसे पॉसिबल है? क्या आपकी जावेद साहब की कोई अपनी मेमोरी लॉस है? क्या है क्या ये सर्जरीज प्लेयरों पे क्यों होना शुरू हो जाती हैं? आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कोचेस अपने आप को बचाने के लिए, हमारे टाइम में भी हुआ, हमारे दौर में भी हुआ है कि कोचेस अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आप क्या इतने तगड़े नहीं हो कि अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको, ले सको? क्या मेरी वजह से ये हुआ है? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसान है कि आप ब्लेम गेम, जब आप जीतते हो तो मैं सारा क्रेडिट मैं ले जाऊँ, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। आपने अगर रिजवान को बनाया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, यार चलने दो, अभी टीम बन जाएगी, ठीक है ना? टीम को टाइम ले दो। अभी रिजवान आए कप्तान, यार आप दिन रात हम उससे, मेरा मतलब अब सलमान अली आगा मुझे अब आप सोच देखें, सलमान अली आगा मुझे बहुत पसंद है वनडे के अंदर। हाँ, वनडे का अगर कहोगे कप्तान तो मैं सलमान आगा का नाम ले लूंगा। अब T20 के अंदर एक कप्तान आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79 का है, तो 79 के स्ट्राइक रेट को आप कैसे कप्तान बना रहे हो? वो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना तेज खेलना है उन्होंने? तो कहने का मतलब ये है कि टाइम ले, जिसको भी कप्तान बनाना है टाइम लो, कोई जल्दी ना करो, और ना जल्दी है। आगे बढ़ के रिजवान को कंटिन्यू कर लेते, कोई मसला नहीं, इसके बाद फिर से एक सादी टीम से हटा देते, फिर पूरी सर्जरी कर लेते। शायद मेरा इसी से जुड़ा सवाल है। सलमान अली आग की आपने बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि सलमान अली आग को इस कुर्बानी का बकरा बनाया गया, क्योंकि पीछे रास्ता शादाब खान के साफ किया जा रहा है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी अपनी जगह ही बंद थी, और अगर नहीं होगा टीम न्यूजीलैंड में जब बी टीम यहाँ हरा सकती है तो हम उनके घर में कैसे हमारी टीम जीतेगी? तो शादाब खान के रास्ता बनाया। दूसरा सवाल ये कि आपने जो सिलेक्शन की बात की है, शाहीन और हारिस पाकिस्तान को से टॉप विकेट टेकर थे ODI में चलते हुए आते थे, दोनों ODI में नहीं है, T20 में लगा दिया गया। जिस तरीके से जो T20 खिलाड़ी नहीं है वो जबरदस्ती T20 फिट हो रहे हैं, जो ODI के स्पेशलिस्ट हो रहे हैं उन्हें वहाँ से उठाकर T20 फिट किया। यार लगता है कि कुछ फैसले जो हो रहे हैं जल्दबाजी में हो रहे हैं, हमारे दबड़ हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसी। ब्रदर एक बात याद रखिएगा कि किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर, ये जो अंदर है ना, रूह कह लो, ज़मीर कह लो, अगर ये ठीक नहीं है आपकी नीयत, कसम से आपका कोई फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। आप अपनी नीयत को ठीक करो। आपको मैं बाहर से तो नजर आ रहा हूँ, अंदर से नजर नहीं आ रहा। अंदर वाला सिर्फ हाल ऊपर वाले को पता है, फैसले ऊपर से आते हैं। अपनी नीयत ठीक करो, सारे काम पॉसिबल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद भाई जी किधर ICC टूर्नामेंट के बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों की सर्जरी तो होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो सिस्टम चल रहा है, क्या उसकी सर्जरी भी होगी या नहीं होगी, ऐसे चलता है? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुहसिन नकवी से मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, मैं स्टेडियम में गया था मिलने। बहुत पॉजिटिव आदमी है। आई नो मीडिया में ये जब तक आप उससे 1-to-1 ना मिलो तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। मुहसिन नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मुहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां उस बंदे के पास, और PCB कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, PCB एक डिसीजन लेना पड़ेगा। PCB को फुल टाइम जॉब है, PCB को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके एडवाइजरों पे आप चल जाओगे तो एडवाइजर आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये फुल टाइम जॉब है, और मेरे ख्याल में क्या पता वो डिसीजन ले लें इस हवाले से, जो भी डिसीजन उन्होंने लेना है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, वो बंदा काम करना चाहता है। वैसे मेंटोर बड़ी 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, और लेकिन कोई मेंटोर भी करते सारे चैनल से बैठ के पाकिस्तान में काम इस वाले साथ यार तकरीबन मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेशन मेंटोर से थी, जो मुझे सुनने में आ रहा है, और वो एज अ मेंटोर 2-3 लोग, नाम मुझे भी नहीं पता ना उन्होंने मुझे नाम बताया, कि 2-3 लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहे। तो मे बी क्या पता उसके अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए। लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों को अगर मेंटोर की ज़रूरत है तो वो 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे आप बच्चों का माइंड सेट चेंज कर सकते हो। हर चीज़ आगे पाकिस्तान टीम में ठीक कर रहे होते हैं लोग, नहीं, जो 16, 17, 18 साल के बच्चे का माइंड सेट आप चेंज कर सकते हो। उसको आप लड़ना सिखाओ उस उम्र में, उसको आप मैच जीतना सिखाओ, उसको बताओ कि प्रेशर कैसे हैंडल करता है। तो एक प्रोसेस के थ्रू बच्चा बड़ा होते होते देन फिर पाकिस्तान टीम की तरफ आना चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब किताब लिखने वाले कह रहे हैं कि उसने बहुत सारे इंकशाफात करूँगा 90s के जो भी, तो 25 साल बाद उनको याद आ रहा है, तो उसमें क्या करें? राशिद भाई लेजेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। राशिद भाई जीते हमारे कराची में, कुछ भी करवा लो उनसे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम आपका। मैं यहाँ पर हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त